हेलो एवरीवन, ओटीएम एम्पायर की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में ही बोला था कि मैं बिगिनर्स के लिए, स्टॉक मार्केट बिगिनर्स के लिए एक वीडियो बनाऊंगा। तो फिर मैंने और मेरे दोस्त ने बहुत सोचा कि क्या बनाएं, कैसे बनाएं, कौन सा वीडियो बनाएं। तो फिर फाइनली डिसाइड किया कि एक सीरीज़ बनाते कंप्लीट, जो बेसिक से लेके ऑप्शंस तक आपको सब कुछ बता सके, जो एकदम मतलब जिसको स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं आता। ठीक है, बस उस भाई ने देखा कि हर्षद मेहता की सीरीज़ देख ली और भाई घुसना है स्टॉक मार्केट में, तो फिर वो भी हमारे साथ इन्वेस्ट कर सके, वो भी स्टॉक मार्केट में आके इन्वेस्ट कर सके, कुछ सीख सके। तो फिर उसी लिए हमने दो प्लेलिस्ट बनाने का सोचा है, एक होगा स्टॉक मार्केट बेसिक्स के ऊपर और एक होगा ऑप्शन बेसिक्स के ऊपर। ठीक है, तो फिर आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट बेसिक्स के वीडियो नंबर 1 के। वीडियो नंबर 1 बनने वाली है ये। चलिए, मैंने खोल दिया है, अभी स्टार्ट करते हैं। ये होगा मेरा स्टॉक मार्केट बेसिक्स का सीरीज़ फॉर बिगिनर्स। ठीक है, इसमें 5 वीडियो होंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर इंट्राडे होगा, फिर जापानीज़ कैंडल स्टिक्स के बारे में बताऊंगा मैं आपको, फिर कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या क्या होते हैं, और बेसिक प्राइस एक्शन के बारे में। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बता दूं कि मैं एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ। मैं कोई भी मूविंग एवरेज, कोई भी इंडिकेटर, कोई भी फलाना डिमकाना, ये सब कुछ नहीं फॉलो करता। सुपर ट्रेंड, बॉलिंजर ब्रांड, ये वो किसी ने वो बड़ा सा कोई तो पेंट फ्लैग बना, कुछ भी ये सब मैं नहीं करता। सिंपल प्राइस पकड़ता हूँ मैं, बायर्स कहाँ हैं, सेलर्स कहाँ हैं, और मैं अपना ट्रेड वैसे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आज का वीडियो होने वाला है वीडियो नंबर 1, जिसमें हम देने वाले हैं इंट्रोडक्शन। अभी आज की वीडियो में क्या होगा, ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन में 4 टॉपिक डिस्कस होंगे। और फर्स्ट टॉपिक होगा व्हाट आर स्टॉक्स। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले इतना तो जाने कि स्टॉक्स होते। सेकेंड टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ एक्सचेंज। अभी एक्सचेंज मतलब हमारा मार्केट प्लेस, कि एक्सचेंज क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, और फिर फोर्थ वाला है स्टॉक बाइंग एंड शॉर्ट सेलिंग। ठीक है, चलिए चालू करते हैं हमारे टॉपिक नंबर 1 से। ठीक है, हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट आर स्टॉक्स। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे, पहले देख लेते तो स्टॉक मार्केट बिगिनर सीरीज। इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक जिसमें हम बात करने वाले हैं व्हाट आर स्टॉक्स। तो स्टॉक्स इन जनरल क्या है, कोई भी अगर हमारी कंपनी रहती है, ठीक है, ये कंपनी है, ठीक है, मैं ड्राइंग के लिए माफ़ कर देना, कोई कंपनी है वो बेचती है झाड़ू, फॉर एग्जांपल वो बेचती है झाड़ू। अभी उसने एक बहुत अच्छी झाड़ू बनाई, वो अपने एरिया में फेमस है, बट उसको अपना ऑपरेशन एक्सपैंड करना है, उसके लिए उसको लगते हैं पैसे। सॉरी, ये तो डॉलर हो गया। उसके लिए उसको लगते हैं पैसे, अपना रुपया। अभी वो पैसे वो रेस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। या तो उसका जो प्रॉफिट होता है उसी को वो सेव कर करके फिर वो एक्सपेंशन के लिए, जैसे मैंने मुंबई में रहता हूँ, अगर मुझे मुंबई में ब्रांच खोलनी है, मुंबई में डिलीवरी करनी है, तो फिर मैं वो पैसे बचा के फिर अपनी डिलीवरी एक्सपेंड कर सकता हूँ। बट अगर मेरे पास दूसरा तरीका हो, तो दूसरा हो सकता है, सबसे पहला जो आजकल की स्टार्टअप वर्ल्ड में बहुत फेमस है, फंडिंग उठाना। वीसीज के पास गए, इन्वेस्टर्स के पास गए और उधर से फंडिंग उठाई। या फिर अपने पास अगर कोई कंपनी अच्छे जगह पे पहुंच जाती है, फेमस कंपनी है, तो फिर वो लोग दूसरी एक चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको बोलते हैं क्राउड फंडिंग। इन शॉर्ट, स्टॉक मार्केट में आईपीओ लॉन्च करना। और आईपीओ क्या है? आईपीओ है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब जो स्टॉक में जो कंपनी है, ठीक है, वो अपने कंपनी के कुछ शेयर्स मतलब कुछ हिस्सा, कुछ ओनरशिप, पार्ट ऑफ ओनरशिप, लाइक 0.0001% एक सस्ते दाम में, समझिए 100 रुपये में ऑफ़र करता है पब्लिक को। अगर कंपनी अच्छी है, उसके प्रॉफिट्स अच्छे हैं वगैरह ये सब है, तो फिर लोग भी इन्वेस्ट करने को रेडी हो जाते हैं।
इन्वेस्ट करने को उसमें तैयार हो जाते हैं कि शायद आज 100 रुपये का है, कल ये शायद 1 लाख की जगह 2 लाख झाड़ू बेचेगा, तब इस शेयर का प्राइस 100 रुपये से 200 रुपये हो जाएगा, तो लोगों का प्रॉफिट होगा। स्टॉक मार्केट में जो आप स्टॉक की ओनरशिप है, जो स्टॉक अगर आप ओन करते हैं तो उसका मतलब है आप कंपनी के ओनर है, पार्ट ओनर। बस अभी वो पार्ट इतना छोटा है कि उससे कंपनी में आपको कुछ ये नहीं है, तो आपको कंपनी की लीडरशिप पे ही भरोसा करना पड़ेगा। बट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट आर स्टॉक्स। स्टॉक्स की सबसे पहले शुरुआत हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी से, ईस्ट इंडिया शिपिंग कंपनी, ऐसे कुछ तो नाम था। एक मिनट डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। ठीक है, सबसे पहले 1600 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसने 100 ऑफ शिप एम्प्लॉय किए थे, पूरी दुनिया में अपने शिप्स भेज रहा था कॉटन, सिल्वर, गोल्ड वगैरह ये सब ट्रेड करने के लिए। तो तब जब उसके पास फंड्स की नेसेसिटी फंड्स कम पड़ रहे थे, तब उधर सबसे पहले इन्वेंशन हुआ था स्टॉक्स का, इन्वेंशन ऑफ स्टॉक्स। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बेसिकली क्या किया था, उन्होंने नॉर्मल पब्लिक अपनी जनता के पास गए, उन्होंने बोला कि ये है मेरी कंपनी और उसमें से मैं आपको कुछ प्रॉफिट दूंगा या कुछ ओनरशिप दूंगा, और उसके बदले उन्होंने पैसे मांगे थे। अभी जैसे जैसे उन्होंने पैसे मांगे लोगों से, जितना ज़्यादा उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ता गया, उतनी ज़्यादा शिप्स वो बाहर बेचने लगे और उतना ज़्यादा प्रॉफिट होता गया और उन इन्वेस्टर्स को भी उतना ज़्यादा पैसा रिटर्न मिलता गया। ये है हमारा बेसिक स्टॉक्स का और स्टॉक मार्केट का। यहाँ पे सबसे पहले हमारा स्टॉक मार्केट की शुरुआत हुई, जहाँ जैसे आप कह सकते। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमारे स्टॉक मार्केट की शुरुआत हुई उसके बाद बहुत सारा मॉडर्नाइजेशन आया, अभी तो कंप्यूटराइज्ड हो गया है। सबसे पहले हमारे जो शेयर्स होते थे, जो शेयर्स ऐसे सर्टिफिकेट में आते थे, शेयर्स ऐसे सर्टिफिकेट में आया करते थे, बट अभी वो सब बंद हो गया है। अभी सब कुछ डीमटेरियलाइज्ड हो गया है और सब कुछ आपके डीमैट अकाउंट में रहता है। आपका डीमैट अकाउंट वो चीज़ है जहाँ पे आप अपने शेयर्स होल्ड करते। डीमैट अकाउंट में शेयर्स होल्ड किए जाते हैं और आपके ट्रेडिंग अकाउंट से आप शेयर्स को ट्रेड कर सकते हैं, बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस में आपके ट्रेडिंग अकाउंट्स रहते हैं। ठीक है, अभी आते हैं, अभी आपको मालूम पड़ गया कि व्हाट आर स्टॉक्स इन शॉर्ट कंपनी की पार्शियल ओनरशिप है फॉर बिकॉज यू सी, और आप क्यों खरीदते हैं, बिकॉज यू सी सम पोटेंशियल इन द स्टॉक, कि अभी अगर वो 100 रुपये में ऑफर हो रहा है तो शायद वो 200 रुपये तक जा सकता है, कंपनी के प्रॉफिट बढ़ सकते हैं। कुछ कंपनीज अपने प्रॉफिट्स को वापस अपने इन्वेस्टर्स में रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि उनका भरोसा बना रहे, और उन चीज़ को बोलते हैं हम डिविडेंड्स। ठीक है, ये है बेसिक स्टॉक्स का। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि व्हाट इज़ सेकेंड पार्ट, व्हाट इज़ एक्सचेंज। अभी एक्सचेंज, अभी जैसे आप सब्जी खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, ठीक है, उन सब के लिए आपके पास होता है एक मार्केट। मार्केट क्या होता है? मार्केट होता है बहुत सारे वेंडर्स आते हैं, बहुत सारे दुकानदार आते हैं, सब मिलके आपको क्या बेच रहे हैं, सब्जी, फल, जो भी आम, सेब, जो भी आपको ख़रीदना है वो बेच रहे हैं। अभी उसमें क्या होता है, सबके लिए डिमांड और सप्लाई के हिसाब से आपके पास एक स्टैंडर्डाइज्ड प्राइस हो जाता है। आप एक मार्केट में जाओगे तो फिर अगर किसी ने, एक बंदे ने अपने फल का दाम ज़्यादा रखा है और दूसरे बंदे ने अपने फल का दाम कम रखा है, तो फिर इससे क्या होगा, जो सस्ता वाला है लोग उसी के पास जाएंगे। जो सस्ता है, जिसका दाम कम है, अगर क्वालिटी सेम है तो लोग उसके पास ही जाएंगे। तो इसीलिए जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो फॉर्म करना इम्पोर्टेंट हो जाता है, ताकि ये पैरिटी ऑन प्राइस ना होए और हर जगह इवनली हो। इसीलिए वैसे ही उस हिसाब से हमारे लिए 2 सेंट्रल एक्सचेंजेस है, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पुराना है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मोर रिसेंट है। ठीक है, अभी इन एक्सचेंजेस में क्या होता है, ये एक्सचेंजेस सारे ट्रांजैक्शन हैंडल करते हैं जितने भी होते हैं स्टॉक के बीच में, बाइंग, सेलिंग वगैरह। अभी जैसे अगर आप बिगिनर है तो आपको मालूम नहीं होगा कि स्टॉक प्राइस वगैरह क्या डिसाइड होता है। मैं बोलूँ तो स्टॉक प्राइस डिसाइड करता है सेलर। ठीक है,
यहाँ पे कुछ एआई नहीं चल रहा, कुछ बैकग्राउंड में कुछ ऐसा इंटेंस कैलकुलेशन नहीं चल रहा स्टॉक प्राइस डिसाइड करने के लिए। स्टॉक प्राइस बहुत ही सिंपल तरीके से तो एकदम सिंपल होता है कि कौन बेचने को रेडी है, कौन बेचने को रेडी है और कौन खरीदने को रेडी है, उन दोनों के बीच का अग्रीमेंट, वो होता है स्टॉक प्राइस। उसके बारे में आपको नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा। बट एक्सचेंज इन शॉर्ट मार्केट प्लेस है जहाँ पे बायर्स आते हैं, सेलर्स आते हैं और अपना प्राइस डिसाइड करते हैं और वो इन ट्रांजैक्शन को मेंटेन करता है, वो होता है हमारा एक्सचेंज। अभी अगर हम थर्ड टॉपिक पे जाते हैं, थर्ड टॉपिक फॉर द वीडियो इज गोइंग टू बी टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अभी टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट वो स्टॉक मार्केट में आप 3 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, 4 तरीके से। ठीक है, अभी वो 4 तरीके कौन से है? उसमें से एक है टाइम लिमिटेड। ठीक है, उसमें से एक टाइम लिमिटेड है और वो ही है हमारा फ्यूचर्स ऑप्शन। ठीक है, अभी सबसे पहले बताता हूँ। सबसे पहला तरीका ए होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। सेकंड आता है हमारा बी। बहुत लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। और जो थर्ड ऑप्शन है, उसमें आता है हमारा इंट्राडे। और फोर्थ में आ जाते हैं अपने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। इसके फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में जो डिटेल सीरीज रहेगी वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। ठीक है, बट अभी मैं आपको बताता हूँ कि वो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। सबसे पहला हम लोग चालू करते हैं इन्वेस्टिंग में मोर फोकस लोगों को करना पड़ता है फंडामेंटल एनालिसिस पे। 2 टाइप के एनालिसिस होते हैं, एक फंडामेंटल एनालिसिस और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे के लिए काफ़ी है। बाकी इन्वेस्टिंग का जो गोल रहता है वो 5-10 साल, मतलब जो आप देखते हैं 100 रुपये का स्टॉक 20 साल में 10,000 का हो गया, इन्वेस्टिंग उस चीज़ के लिए होती है। ठीक है, इन्वेस्टिंग होती है 100 रुपये के स्टॉक को 10,000 वाले सपनों के लिए। अभी फंडामेंटल एनालिसिस क्या है? फंडामेंटल एनालिसिस होता है कंपनीज के बेसिक डिटेल्स, लाइक उसका प्रॉफिट कितना है, उसका प्रॉफिट पर शेयर कितना है, डिविडेंड कितना देता वगैरह, उसका पी रेशो वगैरह, बहुत सारे टर्म्स है फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर। ठीक है, नाउ टू बी ऑनेस्ट मुझे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, बिकॉज मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं इन्वेस्टर नहीं हूँ फिलहाल। अभी तक तो मैंने कोई इन्वेस्टिंग नहीं की है। तो उसमें इन्वेस्टिंग होता है फंडामेंटल इंटेंसिव, उसमें होता है फंडामेंटल सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। फंडामेंटल के बिना आप इन्वेस्टिंग कर ही नहीं सकते। फंडामेंटल एनालिसिस अब, और टेक्निकल एनालिसिस अभी ज़्यादा इस्तेमाल होता है शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग एंड इंट्राडे में। मैं बताता हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे क्या है। इन्वेस्टिंग का आप समझ गए, लॉन्ग टर्म होल्डिंग कंपनी के भरोसे के ऊपर। उसमें टेक्निकल चार्ट, बुलिश फ्लैग वगैरह देख के आप नहीं कर सकते। हो सकता है 2 साल बाद कंपनी बंद हो जाए और वो स्टॉक डायरेक्ट 0 पे चला जाए। अभी बी था हमारा, वो था स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, अभी स्विंग ट्रेडिंग होता है, इसमें थोड़ा टेक्निकल्स, बिना फंडामेंटल्स पे ध्यान दिए भी आप टेक्निकल ट्रेडिंग कर सकते, टेक्निकल एनालिसिस कर सकते। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है? प्राइस एक्शन पैटर्न्स देखना, कैंडल स्टिक देखना। ठीक है, ये सब आ जाता है टेक्निकल एनालिसिस में। अब टेंशन मत लीजिए, ये कोर्स में आगे आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में भी एक फुल वीडियो मिलेगी, बट फिलहाल के लिए आप इतना, प्राइस एक्शन के बारे में एक फुल वीडियो मिलेगी, बस इतना आप समझ लीजिए कि टेक्निकल एनालिसिस में ये सब, लाइक स्टार्टिंग में लोग बोलते थे कि फंडामेंटल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है और टेक्निकल एनालिसिस कोई जादू है, काला जादू टाइप, ये क्या है, कैंडल स्टिक में पैटर्न वगैरह बन रहे हैं, ये क्या फालतू मजाक चल रहा है क्या,
कुछ भी बना और फिर बस बाई कर लिया, सेल कर लिया। तो बट बाद में ऐसा लोग अभी आज के ज़माने में लोग टेक्निकल एनालिसिस पे ज़्यादा भरोसा करते हैं देन फंडामेंटल एनालिसिस। उसके डेप्थ में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना समझिए स्विंग ट्रेडिंग मतलब शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म मतलब इट कैन वेरी फ्रॉम फ्यू मंथ्स टू अ फ्यू डेज, ठीक है, फ्यू मंथ से लेके फ्यू डेज। इस स्विंग ट्रेडिंग में भी अगर आपको इंटरेस्ट है तो स्विंग ट्रेडिंग में भी आजकल के ब्रोकर्स एक मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी देते हैं हमको, MTF, जिसकी वजह से आपको एक मार्जिन मिलता है। मार्जिन मतलब आपको जो स्टॉक्स है वो आपको, जैसे मैं कोटक नियो इस्तेमाल करता हूँ तो उसमें 4 टाइम्स का मार्जिन बेनिफिट है कि मैं एक स्टॉक के प्राइस में 4 स्टॉक्स खरीद सकता हूँ, और फिर उसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है विद इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब उस पर नहीं तो इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा 10.25% पर एनम जब मैं स्क्वायर ऑफ करूँगा उस हिसाब से, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो इतना MTF मार्जिन मिलता है स्विंग ट्रेडिंग में अगर आपको करना। इसका फ्यू मंथ से लेके फ्यू डेज पे वेरी करता है। और अभी आप इसको कहाँ पे देख सकते हो? मतलब कैंडल्स, अगर आप कैंडल स्टिक देख रहे हैं इसकी, ठीक है, अगर आप इसकी कैंडल स्टिक देख रहे हैं तो ये मोस्टली लोग मैं जितना देखते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम, 1 डे टाइम फ्रेम से वीकली टाइम फ्रेम, ये 3 टाइम फ्रेम सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं फॉर स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग थोड़ा ज़्यादा सेफ़ है, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग थोड़ा ज़्यादा सेफ़ है क्योंकि वो स्टॉक्स में होता है। और अगर आपका स्टॉक टेक्निकल अच्छा है और फंडामेंटल अगर आपके स्टॉक की अच्छी है तो फिर शायद आपका ट्रेड आपके डिज़ायर्ड डायरेक्शन में ना जाए, बट स्टिल अगर आपका जो स्टॉक आपने सेलेक्ट किया उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो आज नहीं तो कल वो ऊपर जाएगा ही। जैसे हर्षद मेहता ने बोला था, टाटा देखिए पुरानी कंपनी है, आज नहीं तो कल प्राइस ऊपर जाएगा ही। तो वैसे तो इसीलिए लोग थोड़ा बहुत स्विंग ट्रेडिंग प्रीफर करते हैं ओवर इंट्राडे, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन भी इधर मिल जाता है आजकल के दिन में मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी की वजह से ऑलमोस्ट 4x का। और यहाँ पे रिस्क कम है अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग के बारे में फ़िलहाल इतना ही कि वो एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग है प्राइस एक्शन के हिसाब से, और वो छोटे टाइम फ्रेम के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं। अभी अपन आते हैं अपने सी पे। सी ये मैंने किया है, इसके बारे में मुझे पता है। ये है इंट्राडे ट्रेडिंग। नाउ इंट्राडे ट्रेडिंग इज़ द वेट ड्रीम ऑफ एवरी, दिस इज नॉट द वेट ड्रीम, बट जिसका ऑप्शन है फ्यूचर के बारे में नहीं मालूम वो ये फिर इंट्राडे ट्रेडिंग हो जाता है हर इंसान का वेट ड्रीम। तो इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है? एज यू कैन सी फ्रॉम द नेम इंट्राडे, मतलब ट्रांजैक्शंस जो है स्क्वायर्ड ऑफ होते हैं एक ही दिन के अंदर, स्क्वायर्ड ऑफ इन अ डे। इन अ डे मतलब जो 9:15 को मार्केट खुलता है और जो 3:30 को बंद होता है, जो ट्रेड आपको करने हैं वो उसी टाइम विंडो के अंदर करने पड़ते हैं, टाइम विंडो के अंदर। अभी इंट्राडे में एक अच्छी चीज़ है कि पहले तो हमको 20-100 गुना तक के लेवरेज मिलते थे, बट अभी सब रेगुलेटेड हो गया, कंट्रोल हो गया। आज पहले ब्रोकर के हिसाब से लेवरेज मिलता था, बट अभी उतना लेवरेज नहीं मिलता, ठीक है। लेवरेज में मिलते हैं ये क्या बोलते हैं 5x। मतलब अगर एक स्टॉक 100 रुपये का है तो मुझे वो इंट्राडे में ख़रीदने के लिए सिर्फ 20 रुपये लगते हैं। अभी अगर आप जानना चाहेंगे वो 20 रुपये कैसे लगते हैं, मतलब जो हमारे ब्रोकर रहते हैं उसके पास बहुत सारे स्टॉक्स रहते हैं, ठीक है, तो वो हमको 5x 5 गुना मतलब 1/5 प्राइस में हमको वो उधार पे देता है, उधार, ठीक है। हम बोरो कर रहे हैं ब्रोकर से और वो स्टॉक्स हम बाई या सेल कर लेते हैं 20% डाउन पेमेंट दे के, समझ लीजिए। अभी अगर आपने एक कार खरीदी, ठीक है, एक कार खरीदी, अभी उसका प्राइस है, मेरी ड्राइंग माफ़ कर देना, अभी उसका प्राइस है 1,00,000 रुपये, ठीक है। आपने ब्रांड न्यू कार खरीदी 1,00,000 रुपये। आपको मालूम है कि ये कार की कुछ एग्जॉटिक कार है, एग्जांपल समझ लीजिए, इसकी प्रोडक्शन बंद होने वाली है और ये बहुत अच्छी कार है, डिमांड में है, तो सप्लाई कम हो जाएगा, डिमांड है इसकी, तो इसका दाम आप आराम से इसको 1,50,000 1,20,000 में बेच सकते, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने ये कार खरीदी, आपने 20,000 इसका डाउन पेमेंट भरा,
ठीक है। आपने 20,000 इसका डाउन पेमेंट भरा, आपने नो कॉस्ट EMI लगा लिया, ऐसा समझ लीजिए। आपने 20,000 इसका डाउन पेमेंट भरा, मतलब 1/5 आपने इसका भरा, और ये कार आपने अपने नाम पे कर ली। उसके बाद ये बंद हो गया, इसका प्रोडक्शन बंद हो गया और इसका दाम बढ़ के हो गया 1.5 लाख, एग्जाम्पल के लिए पकड़ रहे, ठीक है। तब आपने क्या किया, आपने इसी कार को 1.5 लाख में बेच दी, ठीक है। आपने इसी कार को 1.5 लाख में बेच दी, ठीक है। अभी तो फिर 20,000 से आपने ख़रीदी थी ये कार सबसे पहले, उसके बदले आपने वो कार तो 1.5 लाख में बेच दी, बट आपने जिधर से कार खरीदी उसको आपको 80,000 का पेमेंट तो करना है ना। तो आप इस 1.5 लाख में से जो 80,000 है उस कार कंपनी को वापस कर देते हैं, और जो ऊपर का प्रॉफिट है वो है आपका, ठीक है। ये होती है इंट्राडे ट्रेडिंग में, ठीक है। आपने पहले 20,000 डाउन पेमेंट दी थी, ठीक है, उसमें से 80,000 आपने ट्रांजैक्शन को वापस कर दिए, तो हो गए 1 लाख आपकी जेब से गए, बट प्रॉफिट के बाद गए, और आपने 50,000 अपनी जेब में डाल लिए। अब इसी जगह पे लॉस के सिनेरियो में क्या होता, आपने 20,000 से ख़रीद तो ली 1 लाख की कार, बट वो 80,000 में बिकी, तो क्या, तब आपने जो 80,000 आए तो आपको अपनी जेब से पैसे भरने पड़ते, जेब से। तब आपको अपनी जेब से भरने पड़ते हैं 20,000 रुपये एक्स्ट्रा, क्योंकि एक्सचेंज को अपने शेयर्स का जो प्राइस जिसमें आपको दिया था वो पैसे तो उसको चाहिए। बट वो अच्छी बात है कि इंट्राडे में कभी इतना ड्रास्टिक मूवमेंट आता नहीं है कि कुछ भी हो जाए। अगर एक स्टॉक में दिन में ऑन एन एवरेज, ठीक है, 3 से लेके 5% का मूव आता है, और 3 से लेकर 5 मतलब आपका लॉस भी हुआ तो 5 × 5 25% का होगा एट मैक्स, और अगर आपका प्रॉफिट होना रहा तो भी वो 5 × 5 25% होगा एट मैक्स, ठीक है। बहुत ही कम के सिनेरियो है अगर आपका 25% के ऊपर प्रॉफिट होगा तो अपने स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। अभी इंट्राडे ट्रेडिंग में भी हमारे होते हैं दो टाइप्स, ठीक है। सबसे पहला आता है हमारा नॉर्मल लॉन्ग बाइंग, ठीक है, और दूसरा आ जाता है हमारा शॉर्ट सेलिंग, ठीक है। ये है हमारा 4th एंड लास्ट टॉपिक इस वीडियो का, लॉन्ग बाइंग एंड शॉर्ट सेलिंग, ठीक है। लॉन्ग बाइंग क्या है, लॉन्ग बाइंग सिंपल, जो आप सोच रहे, मैंने एक डेयरी मिल्क खरीदी 100 रुपये की है, वो 200 रुपये की हो गई, मैंने बेच दी 200 रुपये की, 1 मिनट नहीं चल रहा ढंग से, हाँ, वो 200 रुपये की है, मैंने बेच दी 100 रुपये, मेरा प्रॉफिट 100% प्रॉफिट, ठीक है। अभी शॉर्ट सेलिंग क्या है, शॉर्ट सेलिंग में वापस एक्सचेंजेस प्ले अ रोल, एक्सचेंजेस। अभी स्टॉक मार्केट आपको जो जैसे सबको मालूम है, स्टॉक मार्केट इज़ अ ज़ीरो सम गेम। ज़ीरो सम गेम मतलब एक का प्रॉफिट दूसरे का लॉस है, दूसरे का प्रॉफिट एक का लॉस है। यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा बिल्ड नहीं हो रहा, जनरेट नहीं हो रहा, जो आप प्रॉफिट कर रहे हो वो किसी और का पैसा छीन के कर रहे हो, इतना क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अभी यहाँ पे एक्सचेंज आता है कैसे, अभी अगर आपको मालूम है कि कोई स्टॉक है जो ऐसा बड़ा और उसका प्राइस गिरने वाला है, बाइंग में तो आपने लो पे बाई कर लिया, हाई पे सेल कर लिया, इधर आपने अपना प्रॉफिट कमा लिया, बट आपको मालूम है वापस गिरने वाला है, तो यहाँ पे आप प्रॉफिट कैसे करोगे। दैट इज़ वेयर शॉर्ट सेलिंग कम्स इनटू प्ले, शॉर्ट सेलिंग कम्स इनटू प्ले। अभी शॉर्ट सेलिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियोस है, तो फिर सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, आपको बताता हूँ। अपने एक कंपनी का एक्सचेंज, हमारा जो एक्सचेंज है, ठीक है, सॉरी हमारा जो ये है ब्रोकर, ठीक है, हमारा जो ब्रोकर है उसके पास बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक्स का एक पूरा पूल होता है, ठीक है। सॉरी मैंने इधर भी जो बताया था ना, यहाँ पे ये जो बाइंग इंट्राडे मार्जिन के बारे में, वो मार्जिन भी हमको एक्सचेंज नहीं देता है, वो मार्जिन हमको ब्रोकर देता है, ठीक है। शॉर्ट सेलिंग में हमारे पास ब्रोकर रहता है, जैसे ज़ेरोधा हो गया, फिर अपना ग्रो हो गया, ज़ेरोधा, ग्रो, कोटक, नियो वगैरह जितने भी सारे ब्रोकर्स हैं उनके पास एक पूल रहता है स्टॉक्स का, ठीक है। उस हिसाब से लोग मारे, उसके हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, सेम चीज़ इस बार समझ लिए आप अपने दोस्त से, ठीक है,
आपके एक दोस्त ने आईफोन ख़रीदा, नया नवेला आईफोन, इस्तेमाल करूँ क्या ये शब्द, ठीक है, वाईफोन लेंगे। आपके दोस्त ने लिया वाईफोन 14, ठीक है, 14 प्रो मैक्स, जो भी फलाना ढिमकाना है। आपके दोस्त ने ख़रीदा आईफोन 14 प्रो मैक्स, ठीक है, उसकी दाम है 1.5 लाख रुपए। ओके, अभी नेक्स्ट क्या करते हैं आप उसमें पेटी पैक है, उसका आपने दोस्त ने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया, आप अपने दोस्त से वो फ़ोन 1 वीक के लिए उधार मांगते, उधार पे। आपको मालूम है कि इस फ़ोन का प्राइस गिरने वाला है आगे जाके, क्योंकि आईफोन 15 आने वाला है, एग्जाम्पल, ठीक है, आईफोन 15 आने वाला है 1 हफ्ते बाद, ठीक है। तो आपने उससे 1 वीक में उधार ले लिया, बहुत अच्छा दोस्त है, उसने 1.5 लाख का फ़ोन दे दिया आपको, काश मेरे भी ऐसे दोस्त होते। एनीवेज, उसने आपको 1.5 लाख का फ़ोन दे दिया, ठीक है। अभी उसके बाद क्या है, अभी जब आईफोन 15 आ गया, ठीक है, जब आईफोन 15 आ गया तब आपने क्या किया, आईफोन 14 की प्राइस हो गई। अभी आईफोन आपने ना उससे लिया उधार पे और बिना बोले बेच दिया। आपने जो उसका आईफोन 14 है ना, वो आपने बेच दिया 1.5 लाख के भाव पे, 1.5 लाख के भाव पे वो आईफोन बेच दिया। अभी जब आईफोन 15 आ गया, ठीक है, तो आईफोन 14 प्रो मैक्स की वैल्यू हो गई 1,20,000। आईफोन 14 प्रो मैक्स की वैल्यू हो गई 1,20,000। ऐसा आप बेचना नहीं है अपने दोस्त का फ़ोन लेके, बट आईफोन 14 की वैल्यू हो गई 1,20,000। अभी आपने क्या किया, आप मार्केट में गए, और आईफोन 14 प्रो मैक्स एकदम नया नवेला आपने ख़रीद लिया अपने दोस्त के लिए, ठीक है। अभी आपने अपने दोस्त के लिए ख़रीदा, आपने नया फ़ोन ख़रीद लिया आईफोन 14 प्रो मैक्स 1,20,000 में मार्केट में जाके, ठीक है। आपने 1,00,000 1.5 लाख में जो फ़ोन बेचा था उसको वापस आपने ख़रीद लिया 1,20,000 में, ठीक है, 1,20,000 में आपने फिर ख़रीद लिया, और अपने दोस्त को म्हणजे ब्रोकर को आपने वो नया नवेला पेटी पैक फ़ोन वापस कर दिया, ठीक है। अभी आपने ये जो किया, ठीक है, अभी आप दोस्त को नहीं बताओगे तो ये 30,000 प्रॉफिट आपका पूरा हो जाता है, बट ब्रोकर को तो बिना बता के नहीं दे सकते, ब्रोकर हमको जान के ही देता है। तो इसमें से आपका थोड़ा बहुत ब्रोकरेज कटता है, जो कमीशन कट जो अपने दोस्तों में भी होता है ना। अभी दोस्त को बोलोगे 30,000 प्रॉफिट क्या, उसी का फ़ोन बेच के, तो 5,000 तो उसको देने पड़ेंगे ना। बट ब्रोकर हमारा बहुत ही अच्छा है, वो 5,000 नहीं लेता, वो सिर्फ 20 रुपये लेता है एक ट्रांजैक्शन के, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ, शॉर्ट सेलिंग, बाइंग। ये फ़िलहाल था आपके लिए इंट्रोडक्शन कोर्स। आगे की वीडियो में हम और भी चीज़ें जानेंगे, इंट्राडे को और भी डेप्थ से जानेंगे, जापानीज़ कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, कैंडलस्टिक्स के बारे में जानेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जानेंगे, और फिर इन द एंड मेरा फेवरेट टॉपिक प्राइस एक्शन के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, हमने सब क्लियर किया। इंट्रोडक्शन था हमारा आज फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन का, उसमें हमने किया क्लियर व्हाट आर स्टॉक्स, व्हाट इज़ एक्सचेंज, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक बाइंग एंड शॉर्ट सेलिंग। बाद में हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा इंट्राडे के ऊपर। इंट्राडे मैंने किया है तो फिर मैं उसका अच्छे से आपको डिटेल में बता पाऊंगा। इंट्राडे, जापानीज़ कैंडलस्टिक पैटर्न और प्राइस एक्शन, जो मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्लेलिस्ट आएगा ऑप्शन बेसिक्स के ऊपर, ठीक है। फ़िलहाल के लिए इतना ही फ्रेंड्स। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट कीजिए अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो। और मिलते हैं आपसे कल की एनालिसिस में, जिधर मंडे की ट्रेड एनालिसिस हम लोग बात करेंगे। ओके, बाय।